हाय एवरीवन, मैं हूँ दीपक कुमार चौधरी। मॉडर्न हिस्ट्री के इस मिसलेनियस सीरीज में आज हम देखेंगे आधुनिक भारत के समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। यानी समाचार पत्र कौन था, संपादक कौन थे, किस भाषा में छपती थी, प्रकाशन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ एवं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं कि भारत में कोई भी परीक्षा हो जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं तो उसमें आधुनिक भारत के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से 1 से 2 प्रश्न जरूर बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन कलकत्ता से वर्ष 1780 ईस्वी में शुरू हुआ और इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और ध्यान दीजिएगा, बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। इसके बाद राजा राम मोहन राय, जिन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता है, उन्होंने 2 प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। इसमें पहला है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा का समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1821 ईस्वी से कलकत्ता से शुरू हुआ था। और दूसरा है मिरातुल अखबार। यह फारसी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था और 1822 ईस्वी से इसका भी प्रकाशन कलकत्ता से शुरू हुआ था। और इसमें से भी ये जो संवाद कौमुदी है, यह एक सुधारवादी पत्र था और इसी के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा की समाप्ति के लिए अभियान चलाया था। और अंततः राजा राम मोहन राय के ही अथक प्रयासों के बाद तत्कालीन बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने दिसंबर 1829 में धारा 17 के तहत विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद है उदंत मार्तंड। इसका शाब्दिक अर्थ है बाल सूर्य, यानी बिना दांत का सूर्य। उदंत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष 1826 ईस्वी में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ और इसके संपादक एवं प्रकाशक थे जुगल किशोर शुक्ल। और चूंकि उदंत मार्तंड का पहला प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए इस ऐतिहासिक दिन को हम भारत में हिंदी के पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद अगला समाचार पत्र है बम्बई दर्पण। यह प्रथम मराठी समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1832 ईस्वी में बम्बई से शुरू हुआ और इसके संपादक थे बाल शास्त्री। इसके बाद दादाभाई नौरोजी ने भी 2 प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू किया था। इसमें पहला है राष्ट्र गुफ्तार। यह गुजराती भाषा का पाक्षिक समाचार पत्र था। राष्ट्र गुफ्तार का प्रकाशन 1851 ईस्वी में बम्बई से शुरू हुआ था। और दूसरा है वॉइस ऑफ इंडिया। इसका प्रकाशन 1883 ईस्वी में बम्बई से हुआ था। इसके बाद अगला समाचार पत्र है हिंदू पैट्रियाट। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1853 ईस्वी में कोलकाता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में शुरू हुआ था और फिर 1892 ईस्वी के बाद यह दैनिक प्रकाशित होने लगा। हिंदू पैट्रियाट के प्रथम संपादक थे 1853 ईस्वी से 1855 ईस्वी तक गिरीश चंद्र घोष। लेकिन हिंदू पैट्रियाट के संपादक के रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है हरिश्चंद्र मुखर्जी को, क्योंकि इन्होंने हिंदू पैट्रियाट का संपादन 1855 से 1861 ईस्वी तक किया था। और इन्होंने विशेषतः नील आंदोलन जो 1859 से 1860 ईस्वी के बीच चला था, उसका हिंदू पैट्रियाट के माध्यम से जमकर समर्थन किया था। इस चैनल पर नील विद्रोह का एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया गया है। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगला समाचार पत्र है सोम प्रकाश। यह बंगाली भाषा का समाचार पत्र था जिसका प्रकाशन 1859 ईस्वी में कोलकाता से शुरू हुआ। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इनके संस्थापक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर और संपादक थे द्वारकानाथ विद्याभूषण। सोम प्रकाश भी नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने के लिए विशेष तौर से याद किया जाता है। इसके बाद अगला समाचार पत्र है इंडियन मिरर। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था
इसका प्रकाशन 1861 ईस्वी में कोलकाता से शुरू हुआ। इनके संस्थापक थे देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष, जबकि संपादक थे केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्रनाथ सेन। अगला समाचार पत्र है बंगाली। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1862 ईस्वी में कोलकाता से शुरू हुआ और इसके पहले संपादक थे गिरीश चंद्र घोष। फिर बाद में 1879 ईस्वी से इसके संपादक बने सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके बाद अगला समाचार पत्र है नेटिव ओपिनियन। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1864 ईस्वी में बम्बई से शुरू हुआ और इनके संस्थापक थे वीएन मांडलिक। इसके बाद अगला समाचार पत्र है द पायनियर। इसके संस्थापक थे जॉर्ज एलन। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो 1865 में इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी 2 प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इसमें पहला है कवि वचन सुधा। यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1867 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। और दूसरा है हरिश्चंद्र मैगजीन। यह भी हिंदी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1872 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से हुआ। हिंदी पत्रकारिता में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। इसके बाद अगला समाचार पत्र है अमृत बाजार पत्रिका। इसके संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष एवं मोतीलाल घोष। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में कोलकाता से पहले बंगाली में शुरू हुआ था, लेकिन तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड लिट्टन के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी। अगला समाचार पत्र है द हिंदू। इसके संस्थापक थे जीएस अय्यर एवं वीर राघवाचारी। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी में मद्रास से शुरू हुआ। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने भी 2 प्रमुख समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। इसमें पहला है केसरी। यह मराठी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में बम्बई से शुरू हुआ। और दूसरा है मराठा। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था और इसका प्रकाशन भी 1881 ईस्वी में बम्बई से शुरू हुआ था। दूसरी चीज, बाल गंगाधर तिलक एवं गोपाल गणेश अगरकर पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने। इन दोनों को वर्ष 1882 ईस्वी में मराठा एवं केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में लेखन के लिए बम्बई में जेल हुई थी। इसके बाद अगला समाचार पत्र है द ट्रिब्यून। इसके संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में लाहौर से हुआ था। अगला समाचार पत्र है युगांतर। इसके संपादक थे भूपेंद्रनाथ दत्त एवं बारिंद्र कुमार घोष। इसके बाद महात्मा गांधी ने भी कुछ प्रमुख समाचार पत्रों का स्थापना एवं संपादन किया। इसमें पहला है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में शुरू हुआ था। इसके पहले संपादक थे मनसुखलाल नजर और यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। दूसरा समाचार पत्र है यंग इंडिया। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 ईस्वी में अहमदाबाद से शुरू हुआ था। तीसरा है नवजीवन। यह हिंदी और गुजराती भाषा का समाचार पत्र था और इसका भी प्रकाशन वर्ष 1919 में अहमदाबाद से शुरू हुआ था। इसके अलावा गांधी जी ने हरिजन बंधु एवं हरिजन सेवक का भी संपादन किया था। इसके बाद अगला समाचार पत्र है स्वदेश वाहिनी या स्वदेशाभिमानी। इसके संपादक थे रामकृष्ण पिल्ले और इसका संपादन वर्ष 1905 ईस्वी में तत्कालीन ट्रावणकोर यानी आज के तमिलनाडु में शुरू हुआ था। इसके बाद अगला समाचार पत्र है वंदे मातरम। इसके संस्थापक थे विपिन चंद्रपाल एवं संपादक थे अरविंद घोष। वंदे मातरम अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था।
और इसका प्रकाशन 1905 ईस्वी में कोलकाता से शुरू हुआ था। इसके बाद बड़बांधव उपाध्याय ने भी 2 प्रमुख क्रांतिकारी समाचार पत्रों का भी संपादन किया था। इनमें पहला है संध्या और दूसरा है काल। इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1906 ईस्वी से बंगाल से शुरू हुआ। दूसरी चीज, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये दोनों समाचार पत्र जमकर क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत करती थी। इसके बाद अगला समाचार पत्र है बॉम्बे क्रॉनिकल। इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष 1910 ईस्वी से बम्बई से शुरू हुआ था। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी 2 प्रमुख समाचार पत्रों का संपादन किया था। इसमें पहला है कॉमरेड। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष 1911 में कलकत्ता से शुरू हुआ था। और दूसरा है हमदर्द। यह उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी में दिल्ली से शुरू हुआ। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भी 2 प्रमुख समाचार पत्रों का संपादन किया था। इसमें पहला है अल हिलाल। यह उर्दू भाषा का समाचार पत्र था जो वर्ष 1912 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। और दूसरा है अल बिलाग। यह भी उर्दू भाषा का समाचार पत्र था जो वर्ष 1913 ईस्वी में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगला समाचार पत्र है गदर। वास्तव में यह गदर पार्टी का साप्ताहिक समाचार पत्र था जो भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा द्वारा शुरू की गई थी। गदर पत्र का पहला अंक उर्दू भाषा में 1 नवंबर 1913 ईस्वी को छपा था। इसके बाद 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। गदर पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ और इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। इसके बाद अगला समाचार पत्र है प्रताप। इसके संस्थापक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था जो वर्ष 1913 ईस्वी में कानपुर से प्रकाशित हुआ। इसके बाद एनी बेसेंट ने भी 2 प्रमुख समाचार पत्रों की स्थापना की। इसमें पहला है कॉमनवेल्थ और दूसरा है न्यू इंडिया। और इन दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन वर्ष 1914 में मद्रास से शुरू हुआ। इसके बाद अगला समाचार पत्र है सर्च लाइट। इसका स्थापना वर्ष 1918 ईस्वी में सच्चिदानंद सिन्हा ने किया जो अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। सर्चलाइट के पहले 2 संपादक थे सैयद हैदर हुसैन और महेश्वर प्रसाद, जबकि संपादक के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल था मुरली मनोहर प्रसाद का। इसके बाद अगला समाचार पत्र है द इंडिपेंडेंट। इसके संपादक थे मोतीलाल नेहरू। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो वर्ष 1919 से इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। इसके बाद अगला समाचार पत्र है आज। इसके संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था जो वर्ष 1920 से वाराणसी से प्रकाशित हुआ। इसके बाद भीमराव अंबेडकर ने भी 2 प्रमुख समाचार पत्रों की स्थापना किया। इसमें पहला है मूक नायक, जिसका पहला अंक वर्ष 1920 में छपा था, और दूसरा है बहिष्कृत भारत, और इसका पहला अंक 1924 में छपा था। ये दोनों मराठी भाषा के समाचार पत्र थे जिसका प्रकाशन बम्बई से हुआ था। इसके बाद अगला समाचार पत्र है द इंडियन नेशन। इसके संस्थापक थे दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 ईस्वी में पटना से शुरू हुआ। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 2 प्रमुख समाचार पत्रों की स्थापना की। इसमें पहला है द नेशनल हेराल्ड। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष 1938 में लखनऊ एवं दिल्ली से शुरू हुआ। और दूसरा है कौमी आवाज। यह उर्दू भाषा का समाचार पत्र था। इसका पहला अंक वर्ष 1945 में छपा। इसके बाद अगला समाचार पत्र है फ्री हिंदुस्तान। इसके संपादक थे तारक नाथ दास।
फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन अमेरिका के वैंकूवर से शुरू हुआ। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय ने भी 2 प्रमुख समाचार पत्रों का स्थापना किया। इसमें पहला है लीडर, यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में इलाहाबाद से शुरू हुआ। और दूसरा है हिंदुस्तान, यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 से शुरू हुआ था। अगला समाचार पत्र है दसरोजा और इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खां। तो इसी के साथ आधुनिक भारत के सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं समाप्त होता है। अब देखते हैं आज का प्रश्न। हमारा प्रश्न है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र दी इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? आप इसके आंसर के साथ हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।